नमस्कार। आज हम टोनी रॉबिन्स की किताब अनशेकेबल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये किताब सिर्फ निवेश के तरीकों के बारे में नहीं है, बल्कि उस मानसिक मजबूती पर ज्यादा फोकस करती है जो बाजार के उतार चढ़ाव में टिके रहने के लिए चाहिए। हमारा मकसद है इसके जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझना, कैसे सही सोच और कुछ सरल तरीकों से लंबे समय में वेल्थ बनाई जा सकती है। हाँ बिल्कुल। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कि फाइनेंशियल सक्सेस अक्सर जटिल एनालिसिस से ज़्यादा इमोशनल डिसिप्लिन पर निर्भर करती है। ये किताब समझाती है कि कैसे एक सिंपल कम लागत वाला और अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जाए। और सबसे ज़रूरी बात, बाजार जब गिरे तो अपनी भावनाओं को कैसे काबू में रखें ताकि आप निवेश में बने रहें। तो किताब का सार सिर्फ ये नहीं कि क्या खरीदें, नहीं, बल्कि ये कि बाजार जब ऊपर नीचे हो तो कैसे रिएक्ट करें। एग्जैक्टली। इसमें साफ बताया है कि डर और लालच कैसे आपके रिटर्न्स को खत्म कर सकते हैं, और शांत रहने के लिए कुछ आसान से मानसिक नियम भी दिए हैं। इसे हम कह सकते हैं कि ये इन्वेस्टर साइकोलॉजी का एक प्रैक्टिकल लेसन है। हाँ, वो तो है। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है, ये किताब बाजार की गिरावट को एक मुसीबत की तरह नहीं देखती। अच्छा। हाँ, बल्कि एक मौके की तरह। रॉबिन्स बताते हैं कि इतिहास देखें तो बाजार की सबसे बड़ी बढ़त अक्सर सबसे गहरी गिरावट की ठीक बाद आई है। तो घबराकर बाहर निकल जाना शायद सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो फिर क्या करने को कहते हैं? महंगे स्टॉक चुनने या बाजार को टाइम करने से मना करते हैं। हाँ बिल्कुल। उसके बजाय कम लागत वाले इंडेक्स फंड या ईटीएफ पर जोर है, और सही संपत्ति आवंटन एसेट एलोकेशन। आपने एसेट एलोकेशन की बात की, ये इतना जरूरी क्यों माना गया है इस किताब में? क्योंकि रॉबिन्स का तर्क है, और काफी हद तक सही भी है, कि आपके निवेश का कितना हिस्सा किस एसेट क्लास में है, जैसे स्टॉक्स में कितना, बॉन्ड्स में कितना, ये आपके ओवरऑल रिटर्न और रिस्क पर सबसे ज्यादा असर डालता है, शायद अलग अलग स्टॉक चुनने से भी ज्यादा। अच्छा। और रिस्क कम करने के लिए वो डाइवर्सिफिकेशन यानी निवेश को फैलाना, हाँ। और रीबैलेंसिंग समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को वापस ओरिजिनल प्लान पर लाना। रीबैलेंसिंग से ये पक्का होता है कि आपका रिस्क लेवल कंट्रोल में रहे। ये तो हुई रणनीति की बात, लेकिन कई लोग तो सलाहकार की मदद लेते हैं। क्या किताब सही सलाहकार चुनने पर भी कुछ बताती है? कोई ठोस सलाह? हाँ बिल्कुल देती है। इसमें कुछ बहुत जरूरी सवाल दिए गए हैं जो किसी भी सलाहकार से पूछने चाहिए। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आप एक फिड्यूशरी हैं? फिड्यूशरी, इसका मतलब क्या आप कानूनी तौर पर मेरे हित को यानी क्लाइंट के हित को अपने हित से ऊपर रखने के लिए बाध्य हैं? अच्छा, ये तो बहुत जरूरी है जानना। हाँ, ये पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी है। और साथ ही ये भी पूछना कि उनको पेमेंट कैसे मिलती है, कमीशन या फीस, और टोटल फीस कितनी होगी, ताकि कोई छुपी हुई कॉस्ट न हो। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि ये किताब टेक्निकल एनालिसिस के बजाय बिहेवियरल फाइनेंस यानी व्यवहारिक वित्त पर ज्यादा ध्यान देती है। सही कहा आपने। शायद जो लोग बहुत गहरे टेक्निकल चार्ट्स और एनालिसिस ढूंढ रहे हैं उन्हें ये उतनी डिटेल्ड ना लगे, लेकिन इसका असली फायदा जो है वो निवेशक के व्यवहार पर जोर देना है, क्योंकि अक्सर बड़ा नुकसान बाजार गिरने से नहीं होता, बल्कि हमारी उस पर जो प्रतिक्रिया होती है उससे होता है। एग्जैक्टली, उस घबराहट भरी प्रतिक्रिया से होता है। एक प्लान बनाना और मुश्किल वक्त में भी उस पर टिके रहना, यही कुंजी है, ऐसा किताब का मानना है। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? देखिए, संक्षेप में कहें तो पहला, अपने एसेट एलोकेशन पर फोकस करें। दूसरा, कम लागत वाले फंड्स चुनें जैसे इंडेक्स फंड्स। तीसरा, नियमित रूप से रीबैलेंस करें। चौथा, एक इमरजेंसी फंड जरूर तैयार रखें ताकि जरूरत पड़ने पर मजबूरी में निवेश न बेचना पड़े। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पांचवा, सलाहकारों से सही और मैं कहूँगा कड़े सवाल पूछें, खासकर फिड्यूशरी वाला सवाल। और सबसे महत्वपूर्ण, बाजार की उठापटक के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें और अपनी योजना पर डटे रहें, पैनिक न करें। तो कुल मिलाकर ये किताब यही समझाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाना कोई जटिल गणित का खेल नहीं है। ये अनुशासन, भावनाओं पर काबू पाने और सिंपल आजमाई हुई रणनीतियों पर अमल करने के बारे में ज्यादा है। हाँ, और ये एक बहुत दिलचस्प सवाल भी उठाती है आखिर में। किताब कहती है कि बाजार गिरने की सिचुएशन के लिए एक लिखित प्लान होना चाहिए और उसके लिए इमोशनली तैयार रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल प्लान बनाने से आगे बढ़कर कोई व्यक्ति असल में अविचल यानी अनशेकेबल बने रहने के लिए अभी से कौन सी खास मानसिक आदतें या अभ्यास विकसित कर सकता है, ताकि जब बाजार वाकई में गिरे, जो कि गिरेगा ही कभी ना कभी, तो वो शांत रह सके। ये सोचने वाली बात